यस बेटा, हमने कल क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे. इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 8? बेटा, अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है तो पूछिए. नो? तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 6.5. क्वेश्चन नंबर 9 है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किस फंक्शन की. फंक्शन गिवन है sin x प्लस cos x. इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है. बेटा, इसमें नहीं बोला एब्सोल्यूट मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम, लेकिन अगर देखो ये ग्राफ बन रहा है, मैं कह रही हूँ इसमें मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू उसी पॉइंट पर होती है जिस पॉइंट पर क्या एग्जिस्ट करती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. अगर वो कह रहा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे. इट मीन्स आपसे वो इस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है. और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपको इंटरवल चाहिए. अगर इस क्वेश्चन में इंटरवल नहीं गिवन, तो आप देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप क्या लेंगे इंटरवल, 0 से लेकर 2 पाई. चारों क्वाड्रेंट्स कवर हो जाएंगे, तो आप 0 से लेकर 2 पाई इंटरवल लेंगे. अगर आपको इंटरवल नहीं गिवन तो क्या लेंगे, लेट अस कंसीडर द इंटरवल, let us consider the interval 0 to 2 pi. अब आप सभी को पता है कि आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कि f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालेंगे. क्रिटिकल पॉइंट्स और इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर क्या निकाल लेंगे, फंक्शन की वैल्यू. और जिस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उस पॉइंट पर क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा. ठीक है, और उस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो उस पॉइंट को किसमें पुट कर देंगे, फंक्शन में. तो क्या आ जाएगी आपके पास, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. लेट्स स्टार्ट. ये एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. To find the critical points, put f dash x equal to 0. Critical points find out करने के लिए मैंने f dash x को 0 put कर दिया. It means sin x equal to cos x. It means sin by cos equal to 1, यानी कि tan x equal to 1. अब tan x 0 से 2 पाई में tan x कहाँ मन होता है, पॉजिटिव. एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता ही है एंगल क्या होगा, पाई बाय 4. थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हैं, पाई प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए, क्योंकि tan x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए 180 प्लस, तो पाई प्लस पाई बाय 4. तो दो आई क्रिटिकल वैल्यूज कौन कौन सी, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4. अब आप क्या करेंगे, we will find out the value of the function at x equal to 0, 0 2 पाई और ये दोनों, तो 0 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और 2 पाई. इन पर फाइंड आउट करेंगे, तो f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 होगा sin 0 प्लस cos 0, that is 1. f ऑफ पाई बाय 4 कितना होगा, f ऑफ पाई बाय 4 होगा sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4. sin पाई बाय 4, and sin पाई बाय 4 is 1 by root 2, and cos pi by 4 is also 1 by root 2, 2 by root 2, that is root 2. Now f of 0, f of pi by 4, then f of 5 pi by 4. f of 5 pi by 4 is sin 5 pi by 4 plus cos 5 pi by 4. 5 pi by 4 को क्या लिख लेंगे, pi plus pi by 4, 180 plus theta, that is third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन 45.
और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होता है, नेगेटिव, -1/√2, तो -2/√2, दैट इज -√2. Now f of 2 pi, that is sin 2 pi plus cos 2 pi. Sin 2 pi is 0 and cos 2 pi is 1. It means maximum value is √2 and minimum value is -√2. आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, एट π/4. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √2 एट x इक्वल टू π/4. और अगर मिनिमम पूछते तो -√2 एट x इक्वल टू 5 π/4. ओके, तो इसी तरह से ये सभी क्वेश्चंस, एक बार मैं 10th में आपको, ये था 9th, क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आपको मैक्सिमम वैल्यू किसकी बतानी है, फंक्शन गिवन है f of x is equal to 2x³ -24x plus 107 in the interval 1, 3. और सेम फंक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किस इंटरवल में, -3, -1. इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1, 3 इंटरवल में भी बतानी है और -3, -1 इंटरवल में भी बतानी है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए. क्रिटिकल वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, f' फाइंड आउट कीजिए और फिर f' को क्या पुट कर देंगे आप, 0 पुट कर देंगे. f' क्या होगा, 6x² -24, then put f' equal to 0. 6 is common, x² is 4, which implies x is equal to plus minus into. ठीक है, फंक्शन सेम है. इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1, 3 इंटरवल में भी फाइंड आउट करनी है और -3, -1 इंटरवल में भी फाइंड आउट करनी है. तो जब हम ये इंटरवल लेंगे तो 1, 3 एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस -2, तो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे, -2, -2 और 2 तो क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज, ये तो क्रिटिकल वैल्यूज हैं. और एंड पॉइंट्स क्या है, 1 और 3. और जब हम ये वाला इंटरवल लेंगे तब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे, एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स 2 एंड -2 और एंड पॉइंट्स -3 एंड -1. अब बेटा आप इजीली कर सकते हैं, मैं अब कंप्लीट नहीं कर रही हूँ. आप f of -2 फाइंड आउट करेंगे, f of 2 फाइंड आउट करेंगे, f of 1 फाइंड आउट करेंगे, f of 3 फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर आप f of 2, f of -2, f of -3 एंड f of -1 ये फाइंड आउट करेंगे आप. और आप देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू है, आप देखेंगे f of 1 आएगा 85, f of 2 आएगा 75, f of 3 आएगा 89. ठीक है, और सॉरी, इस इंटरवल में बच्चे 1, 3 इंटरवल है तो -2 तो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा, -2 तो इस इंटरवल में लाई ही नहीं कर रहा, तो हम -2 यहाँ से यहाँ पर नहीं लेंगे. ठीक है, तो -2 पर नहीं फाइंड आउट करेंगे, इन्हीं तीनों पर फाइंड आउट करेंगे क्योंकि -2 तो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, तो -2 पर नहीं फाइंड आउट करेंगे क्योंकि -2 इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा. इसी तरह यहाँ पर जो है माइनस क्या पॉइंट में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में भी आप -3 पर फाइंड आउट करेंगे, -1 पर फाइंड आउट करेंगे और -3, -1 और -2 पर फाइंड आउट करेंगे.
क्योंकि 2 तो इसमें लाई ही नहीं कर रहा, तो 2 पर हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -3 और -1 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस इंटरवल में 2 लाई नहीं कर रहा, तो आप एफ ऑफ 2 नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो आप चेक करेंगे तो एफ ऑफ -2 आएगा, एफ ऑफ -2 आ जाएगा 139, एफ ऑफ -2 आएगा 139, एफ ऑफ -3 आएगा 125 और एफ ऑफ -1 आएगा आपका, एफ ऑफ -1 आ जाएगा 129। तो बेटा इसमें मैक्सिमम वैल्यू 89 कहाँ पर, 3 पर, और मिनिमम वैल्यू 75 एट x इक्वल टू 2 पर, और इस केस में मैक्सिमम वैल्यू 139 एट x इक्वल टू -2 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 125 एट x इक्वल टू -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ये था क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। It is given that at x equal to 1, question number 11 है, it is given that at x equal to 1, the function, क्या function given है, f of x is equal to x raised to the power 4 minus 62x square minus 62x square plus ax plus 9 plus ax plus 9, ये a है, plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval given है 0 to 2, और बोला गया है कि ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर अटेन करता है, एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है एट x इक्वल टू 1। बेटा अगर 1 पर मैक्सिमम वैल्यू है, इट मीन्स आप जब एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। मैंने क्या बोला, अगर ये फंक्शन 1 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है तो 1 क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट हुआ। 1 क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट। तो एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखने पर 1 आएगा, इसका मतलब एफ डैश 1 क्या होगा, 0। आई एम रिपीटिंग, क्योंकि 1 जो है क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि 1 पर मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही है, इसलिए एफ डैश 1 क्या होगा, 0 होगा। तो हम एफ डैश 1 को 0 पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। आपको इस क्वेश्चन में बोला है a फाइंड आउट करने के लिए। ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³ माइनस 124x plus a, because the function is attaining its maximum value at x equal to 1, therefore f dash 1 क्या होगा, 0, क्योंकि 1 क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो f dash 1 को आप 0 पुट कर दें, ये f dash x है, तो f dash 1 क्या हो जाएगा, f dash 1 हो जाएगा 4 into 1 cube minus 124 into 1 plus 8, ये f dash 1 है। तो f dash 1 को आप 0 पुट कर दीजिए, अब f dash 1 को 0 रख दें, तो 4 minus 124 plus 8 1 0, तो a is equal to 120। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और क्या आ गई a की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई 120। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम
and minimum value of x plus sine 2x, x plus sin 2x, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस इंटरवल में 0 to 2 पाई। इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस इंटरवल में 0 to 2 पाई इंटरवल में। तो बेटा फंक्शन हमारे पास है x प्लस साइन 2x। इस फंक्शन को पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे, एफ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2 put f dash x equal to 0, put f dash x equal to 0, 1 plus 2 cos 2x equal to 0. Okay, it means 2 cos 2x equal to minus 1. It means cos 2x is minus 1 by 2. इसके बाद बेटा मेन ध्यान देना है आपको cos 2x minus 1 by 2, तो 2x किसके इक्वल होगा, x क्या गिवन है आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई, तो 2x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4 पाई। ओके, अब बच्चे आप मुझे बताएं 0 से लेकर 4 पाई तक कहां कहां पर cos की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 होती है। 0 से लेकर 4 पाई तक कहां कहां पर cos की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 होती है। बेटा पहले मैं 0 to 2 पाई बात करती हूँ, तो बहुत इजीली सबसे पहले cos बताएं मुझे कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। हाँ जी खुशी यादव, खुशी, हाँ जी खुशी बेटा, खुशी कैन यू हियर मी, खुशी यादव, नो, यस बेटा cos की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है कौन बताएगा। तो इतनी सिंपल सी बात है, cos की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। cos की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाते हैं हम 180 माइनस से, और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाते हैं 180 प्लस। हाँ जी, ये सब्ट्रैक्ट और ऐड क्या करते हैं पॉजिटिव वैल्यू की फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू। cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है 60 मींस पाई बाय 3 पर, तो पाई माइनस पाई बाय 3 और पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है बेटा, ये तो ना 0 से लेकर 2 पाई तक आए हैं। कहाँ पर आए हैं ये 0 से लेकर 2 पाई, लेकिन हमें तो 0 से 4 पाई बताना है। 2x इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस। क्या माइनस प्लस करना होता है कि cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, कहाँ होती है cos की वैल्यू 1/2 60, दैट इज पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3 एंड पाई प्लस पाई बाय 3। इसके बाद मुझे कौन बताएगा कि 2 पाई बेटा हम यहाँ से स्टार्ट किया, हमने यहाँ तक आ गए, तो माइनस बाय 2 सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में था। अब इसके बाद फिर से नेगेटिव कहां पर आएगा, यस बोलिए, 3 पाई से कर रहे हो तो इससे ज्यादा इजी रहेगा बेटा। आपको सभी को पता है कि 0 और 2 पाई में कोई डिफरेंस नहीं है ना, आप सबको पता है ना
जीरो आप अगर 2 पाई ऐड करते हो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना एंगल पर, और आप सेम पॉइंट पर पहुंच जाते हो। जैसे कि यहाँ पर जीरो है, जीरो प्लस 2 पाई का भी कहीं आओगे, यहाँ पर 90 है, 90 प्लस 360 450, तो आप 90 पर भी यही होगे और 450 पर भी यही होगे। तो आप 2 अगर क्या ऐड कर दो, उसमें 2 पाई ऐड कर दो तो उसी पॉइंट पर पहुंच जाओगे। फिर से आप यहीं पर आओगे तो होगा ना नेगेटिव, और यहाँ आओगे तो होगा नेगेटिव। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एंगल में 2 पाई ऐड कर दोगे तो फिर से आ जाएंगे आपके पास वही वैल्यूज। आपके पास पाई माइनस पाई बाई 3 को सॉल्व करने से क्या आया, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, और इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 4 पाई बाई 3। अब आपको 2 पाई से ग्रेटर निकालना है, तो अगर मैं 2 पाई बाई 3 में क्या ऐड कर दूं, 2 पाई ऐड कर दूं तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे ना। तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, और नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से पहुंचने के लिए 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3। हाँ जी, ये मेरी बात अगर क्लियर नहीं हुई तो मुझे बताएं, मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको। मैंने बोला हमने यहाँ जीरो से स्टार्ट किया, -1/2 सबसे पहले यहाँ पर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। हम कैसे पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा, थीटा कितना है 180 माइनस 1/2, वैल्यू कहाँ पर होती है 60, दैट इज 2 पाई बाय 3। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचे, थर्ड में भी नेगेटिव होती है कॉस की वैल्यू, पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज 4 पाई बाय 3। तो एक तो 4 पाई बाय 3 और दूसरा 2 पाई बाय 3। इन दो पॉइंट्स पर है -1/2। ठीक है, हम यहाँ गए, फिर से आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर फिर से वैल्यू आपको -1/2 मिलेगी ना। एक और राउंड लगाने हैं ना, 2 राउंड लगाने हैं, देखो 0 से लेकर 4 पाई हमें 2 राउंड लगाने हैं। हमें दूसरे राउंड में फिर से हम यही पर आएंगे, तभी हमें मिलेगा ना 2 पाई बाय 3 -1/2 वैल्यू। तो 2 पाई बाय 3 में अगर मैं 2 पाई ऐड कर दूं तो फिर से मैं यहीं पहुंच जाऊंगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से आ रही हूँ तो 4 पाई बाय 3 में फिर से क्या ऐड हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, तो 4 पाई बाय 3 में 2 पाई ऐड करेंगे, फिर से हम यहीं पहुंच जाएंगे। 2 पाई बाय 3 में 2 पाई ऐड करेंगे तो हम फिर से एक और राउंड काट के यहीं पर पहुंच जाएंगे। अगर हम 2 पाई बाय 3 में 2 पाई ऐड करेंगे तो एक और राउंड लगाकर यहीं पहुंच जाएंगे। और अगर मैं 4 पाई बाय 3 में 2 पाई ऐड करती हूँ तब भी हम एक और राउंड लगाकर यहीं पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि अगर मैं ये कंप्लीट करती हूँ तो एक और राउंड लगाकर हम यहाँ 0 पर थे, यहाँ 2 पाई, एक और राउंड लगाकर हम कहाँ पहुंच गए, 4 पाई। तो 4 पाई तक हम चेक कर चुके हैं, कहाँ कहाँ पर, पाई माइनस पाई बाय 3 यानी कि 2 पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज 4 पाई बाय 3, उसके बाद 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई एंड 4 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई। अगर किसी स्टूडेंट को इस बात में डाउट है तो मुझसे पूछिए, और भी मेथड्स हैं, हमको जनरल सॉल्यूशन भी से भी समझा सकती हूँ मैं इसे। बोलो बेटा, अगर किसी को डाउट है इस बात में तो मुझसे पूछो। नो, किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सबको ये बात, ठीक है। तो 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 एंड 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 8 पाई बाय 3 एंड 8 पाई बाय 3, 6 प्लस 4 10 पाई बाय 3। तो क्या आ गए एंगल्स आपके पास, 2x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 8 पाई बाय 3 एंड 10 पाई बाय 3। आपको वैल्यू तो x की फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाय 3, 2 से आप डिवाइड करते चलेंगे तो 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। ठीक है, तो x की ये वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करेंगे,
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम किन्हें भी लेते हैं, एंड पॉइंट्स को। क्या है एंड पॉइंट्स? एक्स के एंड पॉइंट्स क्या है? 0 2 पाई। तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट, वी विल फाइंड एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 0 2 पाई और ऐड कर देंगे, 0 और 2 पाई और ऐड कर देंगे बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स 0 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 5 pi by 3 and 2 pi। फाइंड आउट कीजिए अब आप f of 0 फाइंड आउट कीजिए, क्या हो जाएगा f of 0? 0 प्लस साइन 0 दैट इज 0। f of pi by 3 कितना होगा? f of pi by 3 होगा pi by 3 प्लस साइन pi by 3, pi by 3 प्लस साइन pi by 3 दैट इज रूट 3 by 2। इसके बाद फाइंड आउट कर लेंगे आप f of 2 pi by 3, यानी कि 2 पाई बाय 3 प्लस, यस ओके 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 यस बिल्कुल, x प्लस साइन 2x था, यस x प्लस साइन 2x बिल्कुल। तो 2 पाई बाय 3 मींस पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 फाइंड आउट करना है तो पाई माइनस पाई बाय 3, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो वही आ जाएगा रूट 3 बाय 2। इसके बाद साइन 4 पाई बाय 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करेंगे? 4 पाई बाय 3 के बाद 2 पाई बाय 3 के बाद एफ ऑफ 4 पाई बाय 3 फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3, फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे? एफ ऑफ 5 पाई बाय 3 एंड एफ ऑफ 2 पाई। ये क्या होगा? 4 पाई बाय 3 प्लस साइन 2x यानी कि 8 पाई बाय 3, और ये क्या हो जाएगा? 5 पाई बाय 3 प्लस साइन 2x यानी कि 10 पाई बाय 3, 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। वैल्यूज लिखें इसके लिए अब, 2 पाई बाय 3 प्लस, हाँ जी, साइन 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? पाई प्लस पाई बाय 3, 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? 180 प्लस थीटा थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस क्या आ जाएगा? माइनस रूट 3 बाय 2। इसके बाद 4 पाई बाय 3, 8 पाई बाय 3 की वैल्यू सेम होगी किसकी? किसके इक्वल होगी? जो कि 2 पाई बाय 3 की है। 2 पाई बाय 3 की कितनी थी? रूट 3 बाय 2। और 10 पाई बाय 3 की सेम होगी वैल्यू जो कि किसकी थी? 4 पाई बाय 3 की थी। तो 4 पाई बाय 3 की कितनी थी? माइनस रूट 3 बाय 2। तो 5 पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 2, देन 2 पाई प्लस साइन 0 0, तो साइन 2 पाई भी 0 एंड साइन 4 पाई इज आल्सो 0। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2 पाई, और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 0। मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या आ गई? 2 पाई। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई at x equal to 2 pi, and the minimum value is 0 at x equal to 0. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट टाइप स्टार्ट होती है, जो मैं 13 14 बताऊंगी, इससे तो नहीं, बहुत सिंपल से तो बेसिक है, लेकिन ये 13 से लेकर जो 24 तक क्वेश्चंस हैं, इनमें से इसी टाइप में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 है, और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
फाइंड टू नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड टू नंबर्स। आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं whose sum is 24, whose sum is 24 and product is as large as possible। क्या कह रहे हैं? आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका सम तो क्या हो 24। इट मीन्स अगर मैं अज्यूम करती हूँ फर्स्ट नंबर को x, लेट फर्स्ट नंबर be x and the second number be 24 minus x। क्योंकि आपको दोनों नंबर्स का सम दिया है 24, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 24 माइनस x। तो क्या हो गए नंबर्स x और 24 माइनस x। आपको अब देखना है क्या शो करना है, प्रोडक्ट इज लार्ज, लार्ज मीन्स मैक्सिमम। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रोडक्ट इज एज लार्ज, यानी प्रोडक्ट इज एज मैक्सिमम। जिस फंक्शन को इसमें हर क्वेश्चन में बोला गया होगा या तो मैक्सिमम शो करना होगा या मिनिमम। जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है उसी को हम फंक्शन लेकर चलेंगे। यहाँ पर तो फंक्शन एक ही बनेगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है जिसने मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है उसे ही फंक्शन लेकर चलेंगे। इस क्वेश्चन में किसे मैक्सिमम दिखाना है, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना है ना, उसने बोला प्रोडक्ट इज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना है तो प्रोडक्ट को ही हम फंक्शन लेकर चलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट को फंक्शन लेकर चलेंगे, प्रोडक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से क्या आ जाएंगी क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, फिर चेक करेंगे उस पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसमें मैक्सिमा कहा है तो मैक्सिमा आना चाहिए, यानी कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ज़्यादा इजी रहता है। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, वो क्या आ जाना चाहिए, लेस देन 0। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बोला गया है कि प्रोडक्ट फंक्शन को मैक्सिमम दिखाना है तो फंक्शन हम क्या लेकर चलेंगे, प्रोडक्ट फंक्शंस। तो प्रोडक्ट फंक्शन इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x इंटू 24 माइनस एक्स। क्या है प्रोडक्ट फंक्शन, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं, जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना हो उस फंक्शन को लेकर चलते हैं और फिर कैसे दिखाते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। यहाँ पर तो बेटा वेरिएबल एक ही वेरिएबल है ना x। तो आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें वेरिएबल्स आप देखोगे, दो वेरिएबल अगर होंगे तो हम दूसरे वेरिएबल को चेंज कर लेंगे। मीन्स हम फंक्शन में ओनली वन वेरिएबल रखेंगे, हम क्वेश्चन में सिर्फ क्या रखेंगे, एक ही वेरिएबल रखेंगे। ऐसा हमने यहाँ पर भी किया है। कैसे, अगर मैं कहती हूँ दो नंबर x और y है, x और y है ना, तो अब डिफरेंशिएट करने से पहले आपको एक वेरिएबल हटाना है। y कैसे हटाएंगे, ये y हटाने के लिए एक कंडीशन जरूर दी होगी। इस क्वेश्चन में क्या दी थी कंडीशन, इस क्वेश्चन में कंडीशन ये दी थी कि दोनों नंबर का सम क्या है 24। वहां से आपने ये वाला वेरिएबल y हटा दिया, y को क्या लिख लिया 24 माइनस एक्स, जिससे p क्या बन गया x इंटू 24 माइनस एक्स। देखो अब एक ही वेरिएबल है ना, p इक्वल टू एक्स इंटू वाई, दो वेरिएबल्स थे तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। क्वेश्चन में एक ऐसी कंडीशन जरूर दी होगी जिससे हम एक वेरिएबल को हटा पाए। इस क्वेश्चन में बोला था दोनों नंबर्स का सम 24 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स। तो आप y की जगह क्या लिख सकते हैं 24 माइनस एक्स। अब एक ही वेरिएबल हो गया, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि अगर दो वेरिएबल हैं तो क्वेश्चन में जरूर ऐसी कंडीशन, यस अगर क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं तो एक कंडीशन ऐसी जरूर दी होगी जिस कंडीशन की हेल्प से आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख पाए कि क्वेश्चन में सिर्फ
एक ही वेरिएबल हो। अब आपके पास क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल था x, तो आपने डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया 24 माइनस 2x। फिर हम डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, 2x इक्वल टू 24 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 12। क्या आ गई x की वैल्यू 12। तो 12 पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा, वो कह रहा है मैक्सिमा दिखाना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 24 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का माइनस 2। तो किस पॉइंट पर चेक करना है हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एट x इक्वल टू 12। यहाँ पर तो x ही नहीं है, तो चाहे आप x आपके पास कुछ भी हो, ये तो नेगेटिव ही आएगा हमेशा। अगर x होता तो हम x को 12 पुट कर लेते, लेकिन अब x नहीं है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 12 क्या आ गया, -2, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव है, इट मींस देयर वुड बी मैक्सिमा एट x इक्वल टू 12। ये प्रूव करना था कि वहां पर मैक्सिमा होगा, ये बताना था, मैक्सिमम प्रूव करना था। मैक्सिमम प्रूव कर दिया, और वो नंबर्स भी बताने थे। नंबर्स पता चल गए कैसे, x पता चल गया 12, तो y कैसे आएगा, दूसरा नंबर कैसे आएगा 24 माइनस x। फर्स्ट नंबर तो क्या था x, दैट इज 12। सेकंड नंबर कैसे आएगा, सेकंड नंबर आएगा 24 माइनस 12, दैट इज 12। तो क्या आ गए नंबर्स 12 एंड 12। प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गए ना बेटा, देखो 12 और 12 का प्रोडक्ट मैक्सिमम 124। और ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, सॉरी, और ऐसे आप और पेयर बनाकर देख लो, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं आएगा, ठीक है। जिनका सम 24 हो, आप ऐसे जो है नंबर्स, और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो क्या होंगे 12 एंड 12। आप और कोई पेयर लेंगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं आएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एग्जैक्टली सेम ही हैं, तो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 15 कर देती हूँ। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। x से दो नंबर्स x और y बताने हैं जिनका सम 35 हो और प्रोडक्ट, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। आपको x और y ऐसे पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, x और y, सच दैट their sum is such that their sum is 35 and product x square y raised power 5 is maximum, such that their sum is 35 and product this one is maximum। ऐसे नंबर्स x और y फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 35 हो, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा 35 माइनस x। ये दो नंबर होंगे जो फाइंड आउट करने हैं। किसको मैक्सिमम दिखाना है, इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना है। तो जिससे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना हो, उससे हम फंक्शन लेकर चलते हैं। किस प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना है, इस प्रोडक्ट को आपको क्या दिखाना है, मैक्सिमम। आपको इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना है, लेकिन इस प्रोडक्ट में दो फंक्शंस हैं, x और y, दो वेरिएबल हैं, सॉरी। तो इस फंक्शन में, प्रोडक्ट फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो आपको एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप इनमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट कर लें। कौन सा वेरिएबल आप एलिमिनेट करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लें। तो आप, हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास दो नंबर हैं, क्या होते दो नंबर x और y, ठीक है। तो y को क्या लिख सकते हैं आप 35 माइनस एक्स, क्योंकि आपको क्या गिवन है x प्लस वाई
इक्वल टू 35 गिवन है। ठीक है, आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 35, तो आप y को क्या लिख सकते हैं 35 माइनस एक्स। हम y को लिख सकते हैं 35 माइनस एक्स। अब आपके पास एक ही वेरिएबल है x, अब आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, x के एज इट इज 5 into 35 minus x whole raised power 4 into d by dx of 35 minus x। 35 minus x का डेरिवेटिव क्या होगा 0 minus 1 that is minus 1 plus 35 minus x whole raised power 5 as it is into d by dx of x square that is 2x। x square का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। अब हम dp by dx को इक्वल टू 0 रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। क्या कॉमन आ रहा है आपके पास x कॉमन आ रहा है 35 माइनस एक्स होल रेज़ पावर 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एक x कॉमन लिया तो 5x और माइनस तो क्या बचा माइनस 5x। यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो 2 इंटू 35 माइनस एक्स बचा। means we have x into 35 minus x whole raised power 4 into minus 5x or minus 2x minus 7x minus 5 and minus 2 minus 7 or plus 70। Now put dp by dx equal to 0 to find the critical points। to find the critical points put dp by dx equal to 0। इससे x की वो वैल्यूज आएंगी जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो x को आप यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 35 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 10। बेटा अगर दोनों नंबर्स का सम 35 है तो ये दोनों पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी, क्योंकि अगर एक नंबर 0 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 35। इसलिए क्या बोला था स्टार्टिंग में टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो 0 तो पॉजिटिव नहीं है ना, 0 पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो 0 लेंगे तो दूसरा 35 हो जाएगा, 35 लेंगे तो दूसरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी बची, क्या पॉसिबिलिटी बची दैट x इज इक्वल टू 10, दैट x इक्वल टू 10। ठीक है, तो x इक्वल टू 10 पर या तो मैक्सिमा होगा या फिर क्या होगा मिनिमा। क्लियर, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है ना 10, तो 10 पर या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा। आपको चेक करना पड़ेगा ना, उसने तो कहा है मैक्सिमा प्रूव करना है, लेकिन अब हमें तो चेक करना पड़ेगा। अब आपके पास दो मेथड हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब बेटा dp बाय dx ये था। बेटा अगर डिफरेंशिएशन करना इजी हो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करो, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन करना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, तो क्या करो इसकी नेबरहुड में चेक कर लो, मतलब स्लाइटली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा लें। 10 से स्लाइटली लेस और 10 से स्लाइटली ग्रेटर किसमें पुट करके देख लेंगे एफ डैश एक्स यानी कि dp बाय dx, और देख लेंगे साइन कैसे चेंज हो रहा है। क्योंकि डेरिवेटिव मुझे, क्योंकि ये है ना ये भी dp बाय dx है, ये भी dp बाय dx है, ये वाला dp बाय dx है नहीं, इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ dp बाय dx मैं यहाँ लिखिए क्या है dp बाय dx है dp by dx is x into 35 minus x 35 minus x whole raised power 4 into 7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा into 7 into 10 minus x 10 minus x लिख सकती हो ना, ये आ गया ना 70 minus 7x। तो dp by dx हमारे पास है 7x into 35 minus x raised to the power 4 into 10 minus 6। तो x इक्वल टू 10 पर चेक करना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ स्लाइटली लेस देन 10 और स्लाइटली ग्रेटर देन 10 मैं dp बाय dx में पुट करके देख रही हूँ साइन कैसे चेंज होता है। हाँ जी, स्लाइटली लेस देन 10
तो 9.5 अगर हम पुट करके देखें तो क्या आएगा, बाहर पॉजिटिव ना, 7 इंटू 9.5 बाहर पॉजिटिव साइन, हाँ जी, 35 माइनस 9.5 रेज़ पावर 4 पॉजिटिव, 10 माइनस 9.5 क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि क्या साइन कैरी करेगा, पॉजिटिव। और स्लाइटली ग्रेटर देन 10 अगर मैं 10.2 रख दूं, पुट कीजिए, 7 इंटू 10.2 पॉजिटिव, 35 माइनस 10.2 रेज़ पावर 4 पॉजिटिव, 10 माइनस 10.2, 10 माइनस 10.2 ये फैक्टर क्या बना देगा, नेगेटिव। जब आप स्लाइटली ग्रेटर देन 10 पुट करेंगे तो ये फैक्टर क्या बना देगा, नेगेटिव। तो स्लाइटली लेस देन 10 और स्लाइटली ग्रेटर देन 10 पुट किया तो साइन changes from positive to negative, therefore there would be maxima, there would be maxima। किस पॉइंट पर चेक किया हमने, at x equal to 10, therefore there would be maxima at x equal to 10, x equal to 10 पर मैक्सिमा होगा। और आपको यही शो करना था कि ऐसे नंबर x और y बताने थे जिनका सम 35 और प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम। तो अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो x क्या है, 10, और x 10 है तो y क्या होगा, 35 माइनस 10 इट इज 25। तो क्या आ गए नंबर्स, 10 एंड 25। 10 और 25 ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम क्या है, 35 और प्रोडक्ट क्या x के बाई रेज़ पावर 5 क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर बेटा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए हैं आज कल हम पेपर क्लास ओवर करते हैं और कल फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे।